Hello, my dear friends. Welcome back my channel, Dear English by स्वामीनाथ गुप्ता. आज हम यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, जो पिछले कक्षाओं में आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ाया गया है, जो इसी का कंसेप्ट है. या फ्यूचर में इसका प्रयोग किया जाता है. जहां पर कुछ रखने का, स्वामित्व का भाव होता है, वहां पर फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं. शैल हैव एंड विल हैव मीन्स होता है पास होगा, रखा होगा, रखता होगा. रूल फर्स्ट कह रहा है आई एंड बी कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं. रूल सेकंड कह रहा है आई एंड बी कर्ता को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड. मैं पहले भी बता चुका हूं, शैल हैव, विल हैव या हैज, हैव, हैड के यदि पोसेशन का कार्य कर रहा हो तो उसके बाद नाउन का ही प्रयोग होता है. एग्जाम्पल लिख लिया गया है ताकि समय का बचत हो. मेरे पास समय होगा. मेरे की अंग्रेजी यहाँ आई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह वहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई शैल हैव, समय का टाइम. जैसा कि आपको पहले से पता है आई एंड वी करते के साथ शैल का प्रयोग करते हैं. उसके पास भगवान की कृपा होगा, ही विल हैव. भगवान की कृपा, द ब्लेस ऑफ गॉड. गॉड में जी कैपिटल का प्रयोग करेंगे क्योंकि गॉड एक प्रॉपर नाउन है. हम लोगों के पास विचार होगा, हम लोग के लिए बी शैल हैव. विचार का आइडिया, थॉट. उसके माँ के पास गरीबी होगा, हिज मदर या हर मदर विल हैव पॉवर्टी. गरीब एडजेक्टिव है जबकि गरीबी नाउन है, इसलिए यहाँ पर पॉवर्टी. तो बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ. एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, और बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नो या नॉट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड. पिछले कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे. नो का प्रयोग वहां करेंगे जिस नाउन की संख्या हमको ज्ञात न हो या गिना न सके. नॉट का प्रयोग वहां करेंगे जिस नाउन की संख्या हमको ज्ञात है. जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल लिख लिया गया है. राम के पास 2 कार नहीं होगा. राम विल नॉट. विल के बाद नो या नॉट लगाएंगे, यह बात आपको याद रखना होगा. हैव 2 कार्स. उसके पास पानी नहीं होगा, ही विल नो, क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता है. हैव वाटर. हम लोगों के पास कलमें नहीं होगा. वी शैल नो. नो लगाएंगे क्योंकि नाउन की संख्या ज्ञात नहीं है. हैव पेन्स. तुम्हारे पास एक घर नहीं होगा.
यू के साथ विल नॉट, क्योंकि नाउन की संख्या ज्ञात है। हैव ए हाउस। नेगेटिव सेंटेंस में बात आपको याद रखना होगा कि नो और नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसका रूल है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार शैल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं। फॉर्मूला है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे एक घर होगा? क्या मुझे, मुझे मतलब आई, यहां शैल लगा देंगे। आई हैव ए हाउस। क्या है आपको? एक किताब होगा। आपको मीन्स यू विल, यू हैव ए बुक। क्या उसे भविष्य में धन होगा? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या उसके पास भविष्य में धन होगा? विल ही हैव वेल्थ इन द फ्यूचर। क्या उसे भविष्य में धन होगा? विल ही हैव वेल्थ इन द फ्यूचर। इनके बाद यदि कॉमन नाउन आता है तो बीच में द का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर दूसरे पर। कह रहा है यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका उदाहरण देखते हैं। तुमको एक घर कैसे होगा? कैसे इंग्लिश हाउ। तुमको है तो विल, यू हैव ए हाउस। मुझे कब एक सुंदर महल होगा। कब की इंग्लिश? व्हेन। शैल, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई हैव ए ब्यूटीफुल पैलेस। इस तरह आपने देखा कि हमने यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव पढ़ाया। जो 3 पार्ट में वीडियो बना है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपका इंग्लिश सुधरता होगा। अपने दोस्तों को दिखाइए, खुद देखिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। धन्यवाद। यदि समझ में आया हो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमको वॉच करते रहिए।